हेलो बच्चों, देखिए बेटा हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए, बहुत अच्छी चीज़, टॉपर प्लेलिस्ट, जिसके थ्रू आपको सब हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको माइंड मैप दिया जाएगा जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं एक चैप्टर को। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, वन शॉट वीडियो, सभी चीज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको बस हमारे आइकन पे क्लिक करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, सारे के सारे लिंक अवेलेबल हैं और अपनी स्टडी को करना है बूस्ट। अब हम क्या करेंगे, आज हम देखने वाले हैं बेटा मॉर्फोलॉजी के अंदर सेकंड टॉपिक जो है, आज हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो कि है स्टेम। अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, वन शॉट में हम लोगों ने इसको अच्छे से कंप्लीट भी किया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हर चीज़ का बेटा लिंक अवेलेबल है, इसके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड मैप, हर चीज़ मॉर्फोलॉजी का मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक चेक कीजिए और पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद इसको करिए। ठीक है बेटा। स्टेम देखते हैं भाई क्या है स्टेम। स्टेम के हम लोगों ने देख लिया था क्या होता है, कैसी होती है। अब हमें आज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। चलिए ठीक है। पहला है एपीफाइट्स। क्या है भाई, ये तो देख लो क्या होता था एपीफाइट। प्लांट विच ग्रो ऑन द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द अदर प्लांट्स डू नॉट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देम इज नोन एज एपीफाइट। मतलब कि एक ऐसा प्लांट जो स्टेम पे ग्रो होता है पर किसी का ना खाना वाना नहीं लेता, या तो मैं कोई पैरासाइट नहीं हूँ, ऐसे कहलाते हैं एपीफाइट्स। प्लांट जो ग्रो होते हैं स्टेम पे, ब्रांचेस पे, दूसरे पे, पर खाना एब्जॉर्ब नहीं करते बिल्कुल भी खाना एब्जॉर्ब, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है एपीफाइट्स। दे आर नॉट पैरासाइट। बेटा जी ये पैरासाइट नहीं है, ये पैरासाइट नहीं है, ध्यान रखेंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पैरासाइट तो ये नहीं है पैरासाइट। अरे चल भाई। What are the main characteristics of the stem? स्टेम का काम क्या होता है भाई बता दो। ग्रीन कलर की होती है। इट बियर्स पोड लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ यही बियर करती है। वेरियस अपेंडेजेस बॉन द स्टेम आर प्लेस्ड इन सच फैशन दे आर एबल टू कैरी द फंक्शन मोस्ट एफिडेंटली। मतलब कि स्टेम पे हर चीज इतने अच्छे तरीके से रखी गई है भाई कि स्टेम इतने सारे काम परफॉर्म कर लेती है, हमें खुद नहीं पता लगता, बहुत सारे। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द लीव्स, क्योंकि इसी के अंदर ही तो पाया जा रहा है वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है इसके अंदर। अगर हम एनजीओ की बात करें तो कंप्लीट वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। फूड जो मैन्युफैक्चर होता है लीफ से वो ये ट्रांसपोर्ट करती है रूट तक ऑर्गन्स तक थ्रू दी ऑर्गन नोन एज फ्लोएम, और ये काम होता है जाइलम के द्वारा। और वो सब कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टेम के अंदर ही तो प्रेजेंट है। बिल्कुल। इंपॉर्टेंस बतानी, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो मॉर्फोलॉजी इट इज अ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी को हम लोग यहाँ पे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जरूरी क्या है, क्योंकि प्लांट की जब तक हम लोग आउटर सरफेस को नहीं समझेंगे तो इंटरनल कैसे पढ़ पाएंगे, अगर आउटर ही नहीं पता तो हमें। तो ये रहा, नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी इज एसेंशियल फॉर द रिकग्नाइजेशन एंड द आइडेंटिफिकेशन। सही बात है ना, पहले प्लांट को आइडेंटिफाई तो करना सीख लो, तभी तो उसके अंदर के पार्ट्स को पढ़ोगे। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है मॉर्फोलॉजी। इट कंटेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। भाई किस प्लांट को कौन सी कैटेगरी में डाले, आगे हम लोग फैमिलीज में हम लोगों ने पढ़ी थी, याद है ना, फेबेसी, लिलिएसी फैमिली, कैसे हमने अलग अलग में डाला, तो आइडेंटिफिकेशन से तो डाला है ना हम लोगों ने। तो वो आइडेंटिफिकेशन करना भी तो बहुत जरूरी है। अच्छे से पढ़ के वन शॉट से फिर देखना इसको। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ द वेरिएशन फाउंड दी स्पीशीज। भाई किस स्पीशीज में कितना कितना वेरिएशन है, कहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस है, यही तो बताता है। नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी रिक्वायर्ड है स्टडी करने के लिए किसी भी प्लांट की। आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, इकोलॉजी पढ़ रहे हो, एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, या उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, पर उसके लिए पहले एक्सटर्नल पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए मॉर्फोलॉजी की नॉलेज होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। फिर आपको बताना है ये फाइलोक्लेड और ये क्लैडोड क्या है, ये दोनों एरियल पार्ट में क्या है ये, तो फाइलोक्लेड दे आर फ्लैटन, ये फ्लैटन होते हैं इन द केस ऑफ द ऑप्चिनिया एंड यूफोर्बिया। ठीक, एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सिलेंड्रिकल ग्रीन होते हैं, हल्के हल्के ग्रीन भी होते हैं, ग्रैंड सिलेंड्रिकल ग्रीन स्टेम भी होती है। अनलिमिटेड ग्रोथ शो करती है, जो कि फंक्शन परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ग्रीन इन कलर है, प्रेजेंट है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ट्रू लीव्स है इसकी कैंडस, ट्रू लीफ फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ फाइलोक्लेड हेल्प इन द प्लांट टू ग्रो इन अ ड्राई हैबिटाट। भाई ड्राई हैबिटाट जहाँ पर बहुत ही बेकार कंडीशन है, जहाँ पे ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत हाई रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी फाइलोक्लेड क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्लांट के ग्रो होने में। इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। फिर क्लैडोड, जिसको हम क्लैडोफाइल्स भी बोलते हैं, ये इनकी स्टेम ग्रीन होती है पर एक लिमिटेड ग्रोथ के लिए शो करते हैं। विच हैव एन ओवर फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीफ, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ट्रू लीव्स आर रिड्यूस इनटू स्केल एंड स्पाइन्स। ये स्पाइन्स मतलब कि कुछ इस तरीके से स्पाइन्स की फॉर्म ले लेते हैं, जस्ट लाइक अ कैक्टस जैसा फ्लूर होता है ना, ऐसे। क्लोड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। क्यों मॉडिफाइड हुए, ताकि ट्रांसपिरेशन को घटा सके। इनके स्टोमाटा सकन हो गए हैं, दब गए हैं अंदर को। क्यों दब गए हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन को रोक सके। ये एस्पार्गस एंड र्यूकस मतलब कि ज़ेरोफाइट्स के अंदर पाया जाएगा मोस्टली। ज़ेरोफाइट्स डेजर्ट प्लांट्स। डिफरेंस बताना है ट्यूबर पोटैटो और रूट ट्यूबर ऑफ द स्वीट पोटैटो। भाई ट्यूबर की जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसकी कैसी है, अंडरग्राउंड स्टेम है। और बेटा ये रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव स्टेम का एग्जांपल है, मॉडिफिकेशन है। देखो ये फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम है, ये फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट है। भाई सबसे पहले बात तो ये रूट है, ये डिवाइड होती है, इसमें नोड्स इंटरनोड्स है। भाई स्टेम है तो नोड्स होगी ना, ये रही इस तरीके से, यहाँ पे ये नोड्स होते हैं, दिस इज नोड, और दो नोड के बीच में पाया जाने वाला डिस्टेंस इंटरनोड पढ़ा है ना हमने। और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए लिंक चेक कर लो और वन शॉट पढ़ लो पहले। डज नॉट बियर रूट, भाई स्टेम में थोड़ी ना रूट होगी, इसमें रूट हेयर्स भी होंगे। स्केल्स आर प्रेजेंट, स्केल्स आर एब्सेंट, स्केल्स होते हैं। When exposed stem tubers may develop into chlorophyll, अगर आप इसको एक्सपोज करते हो, यंग है तो क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड मतलब कि ये सबसे ऊपर पाई जानी बर्ड, जो ऊपर एपिक्स पे पाई जाती है, स्टेम में पाई जाती है एपिकल बर्ड, एपिक्स पे यहाँ पे होती है, ये कहलाती है आपकी एपिकल बर्ड। अब ये इसमें थोड़ी ना होगी, यहाँ पे तो कोई बड़ी नहीं है। इसकी स्टेम एनाटॉमी, स्टेम लाइक एनाटॉमी, भाई एनाटॉमी स्टेम में होगी, इसकी रूट में होगी। स्टेम ट्यूबर डेवलप होती है टिप अंडर द ग्राउंड, ये ग्राउंड में ही होती है। रूट ट्यूबर ये भी किसी भी पार्ट ऑफ द रूट से डेवलप हो जाती है, पर ये स्टेम वाले टिप से ही होती है। ये डिफरेंस है इसमें। फिर आपको थ्रॉन्स, स्पाइन्स, प्रिकल्स एंड ब्रिस्टल्स में डिफरेंस बताना है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो थ्रॉन्स ये मॉडिफाइड स्टेम या ब्रांच है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसका काम ही होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। भाई इसका जन्म ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हुआ है, ऑर्किड जैसे प्लांट्स में। स्पाइन्स ये मॉडिफाइड लीव्स है जो कि एक डिफेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं, सुई जैसा सा होता है ये। प्रिकल्स ये सुपरफिशियल पॉइंटेड आउट ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा नुकीली होती है, ये भी प्रोटेक्शन देती है, ताकि मतलब कोई अगर प्लांट खाए ना, जैसे कि कोई जानवर वगैरह खाते हैं तो इतने ज़्यादा चुभ जाते हैं कि उनकी चीज़ जबड़ा फट जाता है। ब्रिस्टल ये स्टिफ एपिडर्मल हेयर्स होते हैं इसके अंदर, विच बिकम हार्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अ सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ब्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये भी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, पर इतने ज़्यादा हार्ड हो गए हैं सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से खाए नहीं जाते हैं। तो ये सारे के सारे कह सकते हो प्रोटेक्शन है स्टेम की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर बर्ड्स क्या होती है और मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड्स आपको बताना है। बर्ड क्या होती है, जो कि नोड्स में प्रोड्यूस होती है। बर्ड इज अ कॉम्पैक्ट अंडर डेवलप शूट होती है, जो शूट डेवलप होने वाली है। ये ग्रोइंग पॉइंट्स पर पाई जाती है, सराउंडेड बाय ये इस तरीके से स्टेम में यहाँ से निकल रही है नोड है, नोड वाले पॉइंट से यहाँ से निकलती है, इसे हम कहते हैं बर्ड। ये इसका एक तो बल्बिल्स है, दे आर स्पेशलाइज्ड बर्ड होती हैं जो कि फ्लैशी हो जाती है ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। ये देखने को मिलती है आपको कह सकते हैं अनियन के अंदर। अनियन की बर्ड छोटी हो जाती है और इसके चारों तरफ फ्लैशी लीव आती है। जैसे मान लो कि ये बर्ड है अनियन की, छोटी हो जाएगी, इधर से इधर से इधर से इधर से इसको फ्लैशी लीव्स घेर लेंगी, जैसे कि प्याज के केस में होता है। फिर टेंड्रिल बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स कुछ स्पेशल पार्ट में मॉडिफाई होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इनको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। दे हेल्प द प्लांट टू क्लाइंबिंग, ये क्लाइंबिंग में हेल्प करती है प्लांट के ऊपर बढ़ने में, जो कि कुरकोबिटा और पैसीफ्लोरा में देखने को मिलेंगी। और ये होती है बर्ड थॉर्न्स, कुछ प्लांट में बर्ड मॉडिफाई हो जाती है थॉर्न, थॉर्न जैसे कांटे कांटे से निकल जाते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन घट सके। और ये एक ऑर्गन की तरह डिफेंस मैकेनिज्म, जब कोई घास चरने जाता है ना तो यही चुभ के उनको जबड़ा फट जाता है, नहीं खाती हैं ऐसी बर्ड्स को। ये अपने को मिलता है धुतनता में, धतूरा में, सिंपल बात कहें तो धतूरा में निकली रहती है ना, स्पाइन्स बन गए हैं, पूरा का पूरा गोल गोल सा है, से कांटे निकले पड़े हैं। ये आपकी बड़ी है, बर्ड थ्रॉन का एग्जाम्पल है वो, ओके।
तो बेटा जी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए हैं स्टेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपसे अच्छे से हुए होंगे। थैंक यू। आई होप बच्चों आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कि हमारे चैनल आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ अ टॉपर्स प्लेलिस्ट, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स, बिजनेस, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो चैप्टर जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको माइंड मैप प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जा रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए आपको करने हैं रेडी अच्छे से, और वन शॉट हमारा अवेलेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हर किसी का लिंक अवेलेबल है, जाइए और वहाँ जाके चेक कीजिए और अच्छे से इन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।